ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं चल रही हैं, अलग है। हिंदू को आज तक कुछ नहीं दे पाई है, भविष्य की भी योजनाएं नगण्य नजर आती हैं। लेकिन क्या समाज के कुछ लोग ऐसी किसी व्यवस्था को बनाने के लिए सोच रहे हैं? और व्यवस्थाएं बनाई भी जाती हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदुओं की संस्था, ये उनका क्लेम होता था कि हम हिंदुओं की संस्था हैं। आज वो कहते हैं हम हिंदुओं की नहीं, पूरे राष्ट्र की एक संस्था है, हमें पूरे राष्ट्र के लिए काम करना है। और राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग जो इस राष्ट्र के भाग हैं, हम उन सब के लिए काम करने वाला संस्थान है। ये जो वैचारिक बदलाव आया है, ये एक गहन चिंतन के बाद है या कोई डर है? देखिए, मैं संघ की व्यवस्था से परिचित हूँ, पूरी तरह से अधिकृत नहीं है मेरी वाणी, मगर मैं ठीक ठाक जानता हूँ। सरसंघ चालक के जो प्रवास होते हैं, वर्ष भर दुनिया भर भारत भर में घूमते हैं, वो एक वर्ष पहले बनते हैं। उनको क्या बोलना है, उनके अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी बैठकर डिस्कस करते हैं, ऐसा बताया जाता है। चूँकि मैं तो अखिल भारतीय स्तर का अधिकारी नहीं हूँ, तो मुझे ये बताया गया, इसलिए कह रहा हूँ। और 3 वर्ष पहले की या 3-3.5 साल पहले की घटना है कि मोहन राव दिल्ली आए थे और 3 दिन के कार्यक्रम थे और वो सारे राजधानियों में थे। और उन्होंने ये कहा कि इस्लाम नष्ट हो जाएगा तो धर्म भी नहीं रहेगा। इस पर बाद में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो गठसा चर्चा होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स में वहाँ मीटिंग होती है, 700-800 लोग होते हैं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में, संघ के सारे संगठन उसमें आते हैं। और उसमें इस पर बात हुई और उसके बाद से मोहन राव का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो मुझे लगता है कि वो कोई सायास कोई कोशिश की गई होगी और फलीभूत नहीं हुआ, अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, तो उसको बैकफुट, वो पीछे हट गए। एक और उदाहरण से बात करूंगा। आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे और वहाँ उन्होंने जिन्ना के मज़ार पर कुछ लिखा। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो अलग से लिखने के वहाँ रजिस्टर होते हैं ऐसी हर जगह पर। और जब विदेशी कोई मेहमान ऐसे वरिष्ठ आते हैं तो वो अपनी टिप्पणियाँ अंकित करते हैं। यहाँ भी जो गांधी के कब्र पे लोग जाते हैं तो वहाँ ये सब लिखा जाता है, जो भी आता है। उन्होंने जिन्ना को सांप्रदायिकता का विरोधी कहा। ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। मतभेद जिन्ना के यहाँ से आए थे कि गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस को धकेला तो गांधी जी के कोई पिता की संपत्ति तो थी नहीं और जिन्ना बड़ा सीनियर आदमी था, गांधी से ज़्यादा ही योग्य था। उसने विरोध किया कि मुल्ला को मौलवियों के हाथ में शक्ति दे रहे हो, इनको लेजिटिमेसी तो मुग़ल पीरियड में भी नहीं मिली थी, हम लोग ये कर देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ये बोतल से बाहर आ जाएगा चिन्ह। गांधी ने नहीं माना, गांधी ने रूस के खिलाफ रहे और वो तंग आकर राजनीति छोड़ के लंदन चले गए। मुझे लगता है कि और वहाँ पर उन्हें मुस्लिम मानस के लोगों ने संपर्क किया और उन्हें प्रस्ताव दिया कि आप मुस्लिम राजनीति कीजिए, आपके पक्ष में होगा, आप मुसलमानों के नेता बनिए। यानी और जिन्ना इससे पलट गए और उसके बाद उन्होंने इस्लामी राजनीति की। पाकिस्तान जिन्ना ने नहीं बनाया, पाकिस्तान इस्लाम ने बनाया। उसने जिन्ना का इस्तेमाल किया, जिन्ना टूल था, जिन्ना की खोपड़ी नहीं है, उसके पीछे इस्लामी है। जब वो राष्ट्रवादी चिंतन करता था तो उसको कोई नहीं पूछता था, वो सामान्य एक ग्रुप का नेता था, फिर पूरे इस्लामियों के नेता बन गया। तो मुझे लगता है कि आडवाणी जी की मानसिकता ये रही होगी, ये साबित करें कि पाकिस्तान बनने के पीछे जो मानसिकता बनी जिन्ना की, उसके लिए जिम्मेदार गांधी थे। ऐसा कुछ शायद मुझे लगता है होगा, मगर उनके गले पड़ गई बात तो उन्हें पीछे हटना पड़ा और उनके राजनीतिक अवसान का कारण बन गया वो ऐसा कदावर नेता और धराशायी होता चला गया। तो वो स्थिति इन अधिकारियों की भी है कि उन्होंने अभी संघ, हमने तो शपथ ली, जब हमने ओटीसी की संघ की शपथ लेते हैं उसमें शपथ ली है, हिंदू का संगठन है, हम हिंदू का काम करेंगे। संघ की प्रार्थना में यही बात है। मगर अब राष्ट्र का संगठन क्यों कह रहे हैं?
तो शायद कोई राजनीतिक सावधानी बरतने के मूड में होंगे, मगर उस बात से वो लोग बाहर आ गए हैं। अब इस तरह की बातें वो कर नहीं रहे हैं। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि समाज में बदलाव के हिसाब से संगठन में भी बदलाव होता है, उसकी मानसिक बनते हैं। जब हम स्वयंसेवक बने थे शुरू में, यानी आज से 50 साल पहले की बात, प्रचारकों का भोजन कार्यकर्ताओं के घर पर होता था। वो किसी कार्यकर्ता के जाएंगे, कोई प्रचारक संकोची नहीं कह पाता, फिर प्रचारक कार्यकर्ताओं के जाएगा, यानी कितने लोग, 5-7 अधिकारी उन्हीं के यहाँ से फिर के संकोच करते जाते थे। मैं जानता हूँ ऐसे प्रचारकों को, और ये सामान्य बात थी, कोई विशेष प्रचारक की नहीं, कि 2-2 दिन तक केवल पानी पीकर चलते थे। किसी ने कहा नहीं तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। अब की स्थिति भिन्न हो गई। तो मगर वो काल वो था कि समाज भी ऐसा ही था। 50 साल पहले कैनॉट प्लेस में भी गाड़ियाँ कितनी दिखती थीं, कार्यकर्ता भी हमारे अभावग्रस्त थे। अब कार्यकर्ता विकसित हुए, प्रचारक भी आगे बढ़ गए। संगठन में जो बदलाव आ रहे हैं, अब संघ उस प्रकार का संगठन भी नहीं बचा है जैसा पहले था। जो एक आक्रामक हिंदू चेहरा था, उसकी जगह अब सेवा भावी, क्योंकि आप आजकल बहुत देखते हैं कि संघ कार्यकर्ता वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बाढ़ में मदद की, वहाँ फलानी जगह ये काम किया। संघ के काम ये नहीं थे। 50 साल पहले संघ इस तरह के काम कभी कभार करता था, उसका फोकस हिंदू पौरुष विकसित करने में था। मगर अब हिंदू समाज भी उस तरह का नहीं रहा है। अब आजकल के किसी 12वीं कक्षा के विद्यार्थी से कहा जाए कबड्डी खेलनी है तो जाएगा, वो काल वो था। और संघ की शाखाओं में भी जो बदलाव आया या ह्रास आया, उसका सबसे बड़ा पहला जो कारण था चित्रहार था। जिस दिन चित्रहार आता था उस दिन शाम की शाखा में संशक नहीं आते थे। टीवी आया, उसने उसका जो क्लाउड था उसे छीनना शुरू किया। विकल्प नहीं था तो हम सब जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया। तो मोहनराव जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कुछ राजनीतिक मनस्थिति होगी, कुछ कारण होंगे। मगर ये पक्की बात है कि मैं उनसे अधिक हिंदुत्व जानता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमें ट्रेंड किया है। ये तो खलीफा है अखाड़े के, हम तो अखाड़े के पट्टे भी नहीं हैं, तो वो हमसे कम जानते होंगे ऐसा नहीं है। मगर राजनीतिक रूप से शायद वो कुछ सावधानी बरत रहे हैं। तो फैल जी, बिल्कुल सही दिशा में आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से आपने बताया कि हिंदुत्व को छोड़ पाना और ये सोच लेना भी शायद उन लोगों के लिए संभव नहीं है। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है, कहा जा सकता है, कहना चाहिए अगर जो आवश्यकता है तो, ये चिंतन की बात है। लेकिन एक वर्ग जो 50 साल पहले तो नहीं था और आज युवावस्था में खड़ा है, उसे नहीं पता 50 वर्ष पहले क्या चलता था। वो देख रहा है जो आज चल रहा है। और आज सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, इनके माध्यम से 24 आवर्स आपको एजेंडे परोसे जाते हैं। उन एजेंडों को देखकर वो जो 20 वर्ष का, 18 वर्ष का युवा है, उसकी दिशा तय हो रही है। क्या उस दिशा को तय करने के लिए, उस 18 वर्ष के नवयुवक की दिशा को तय करने के लिए संस्थाएं, हिंदू संगठन कुछ विचार कर रही हैं कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए और उसको हमें उनका अग्रज, बड़ा होने के नाते कौन सी दिशा देनी चाहिए? देखिए, अभी पिछले वर्ष या शायद इसी वर्ष मोहन जी भागवत, संघ के सरसंघ चालक जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि बौद्धिक क्षत्रिय शब्द प्रयोग किया। बड़ा सुंदर शब्द है। क्षत्रिय यानी पौरुषवान, तेजस्वी, समस्याओं से जूझने वाले, सीधे समस्या के गले पर हाथ डालने वाले। क्षत्रिय का मतलब वीर भाव के लोग। बौद्धिक क्षत्रिय वो लोग जो वाचिक रूप से, मानसिक रूप से बात कर सकते हैं, सक्षम हैं, बात और अपने विषय को विस्तार कर सकते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि संभव है ऐसे लोग संघ के स्रोत से ना आए। उसका कारण ये है कि संघ की जो कार्यप्रणाली है उसमें इस तरह के लोगों को विकसित करने का अलग से कोई माध्यम नहीं है। कम्युनिस्ट बातचीत करने में खड़े होते हैं,
अब तो नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो वाचाल खाम खा के बवाल खड़े करने वाले लोग दिखते हैं। स्थिर रूप से किसी विषय पर बात करने के लिए कम्युनिस्टों में दम नहीं रहा। पहले थे, उसका कारण था स्टडी सर्कल्स चलाते थे। वो कोई विषय दे दिया, किताबें बता दी, पढ़िए, इस पर 15 दिन बाद हम बात करेंगे, और सब ने कुछ कुछ पढ़ा, इकट्ठे रूप से फिर जो चर्चा हुई उससे मानस तैयार होता था। और इस बात को वामपंथी समझते हैं। तो जो विषय निर्धारित करने वाले या हवाओं में विचार छोड़ देने वाले संस्थान हैं, मीडिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फाइन आर्ट्स के लोग हैं, उन पर लगभग वामपंथियों का कब्जा है। उसके लिए उन्होंने सायास काम किया है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इन्होंने काम कभी किया ही नहीं है, इनकी दिशा ही नहीं है वो। उसका परिणाम यह है कि एजेंडे इनसे तय नहीं होते। और ये काम, एक बात तो पक्की है कि ये करना ही पड़ेगा। एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 5-6-7 साल की बात है। जम्मू में नावेद नाम था उसका शायद, या कुछ ऐसे ही नाम था। 3 आतंकवादी आए जम्मू के गांव में। उन्होंने लोगों को पकड़ा, धमकाया, कुछ मारा पीटी की, कुछ लोगों को गोलियाँ मारी। और उसके बाद जंगल था, तो वहाँ से पाकिस्तान की ओर जाने का रास्ता नहीं था, तो उन्होंने 2 भाइयों को पकड़ लिया, पहुँचा कर आओ। वो भाई तेजस्वी थे, ये तो तय था कि वो बॉर्डर पर पहुँचने के बाद मार देंगे। उन्होंने मौका पाके उन पर झपटे, उनका हथियार छीन लिया, उनको पकड़ा के ले आए। 7-8 घंटे बाद पुलिस पहुंची, गांव था दूर का। इस बीच में उन्होंने उनको बांध के रख लिया। ऐसे लोग जिन्होंने उनको प्राण देने का प्रयास किया, उनके साथ उनका ये व्यवहार है। नगर में तो समझ सकते हैं कुछ नहीं हुआ, गांव में तो किसान का हर काम का जो चीज़ है वो शस्त्र है। फावड़ा, गेती, दरात, कुदाल, कुछ नहीं, अंगूठा ही काट देते। अंगूठे कटने का मतलब होता है ये शक्ति का है, ये कट गया तो आदमी शौच नहीं धो सकता, खाना नहीं खा सकता, कोड़ियों की तरह खाना खाएगा, इतना भी नहीं कर सके। आप अपने सत्तों के लिए, ये सब के लिए पुलिस आए, लेके जाए, वो थाना कचहरी करे, 2 घुमा के बेच नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं किया। बल्कि संभव है, मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कि दोपहर के या शाम के खाने के समय खाना भी खिलाया हो। हिंदुओं का कोई सहारा नहीं है। तो ये जो 18 वर्ष 20 वर्ष का बालक है, उसकी भी मानसिकता है। राष्ट्र का सत्व क्या है, चिति क्या है, इतिहास क्या है, हमारे साथ क्या हुआ है, इस्लाम क्या है, इसकी जानकारी देने का कोई तरीका नहीं है। हमारी पीढ़ी तक मेरी दादी ने मुझे काफ़ी कुछ बताया, पुराण बताए, कहानियाँ बताई। उसके बाद की जो पीढ़ी थी वो नगरों में आ गई पैसा कमाने, तो उनकी संतानें हुई, वो अपने इतिहास से बिल्कुल कट गई। और अब तो चौथी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, उनको बताएगा कौन? उनके लिए फिल्में, मोबाइल, और 18-19 साल का हुआ तो टिंडर, डेटिंग के ऐप, ये सारे महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये सारी चीज़ें एक समय की हैं, इसके बाद सब कुछ छूटता जाता है। और इस सारी व्यवस्था को मैं कई बार इस्लाम की बड़ी प्रशंसा करता हूँ, और ये प्रश्न भी मेरे मन में कई बार उठा है, और मैं इस पर बोला भी हूँ कि मुसलमान क्यों नहीं हो जाता। उसका कारण ये है कि भारत में जो हम पाँच बड़े तो वर्ग हैं, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, इन पांचों के अंदर भी 50-50 कम से कम अंतर्धाराएँ हैं, यानी 250 तरह के तो हिंदू हैं ही। और इसमें भी किसी गुरु से, इससे उससे मिलकर सब प्रकार के विचार बन जाते हैं, भिन्न प्रकार की चीज़ें बन जाती हैं। मगर उसके बावजूद तुम ये मानते हो ईश्वर है, वो मानता ईश्वर नहीं है, वो मानता आत्मा ही नहीं है, वो कहता है सिर्फ प्रकृति है। उसके बावजूद हम एक दूसरे गला नहीं काटते, भिन्न चिंतन से हम दूसरे को दबोचते नहीं हैं। तो ऐसा कोई भी चिंतन जो अपने अलावा सबको मार डालने के योग्य, कत्ल करने के योग्य मानता है, उसका विरोध तो केवल इसलिए करना पड़ेगा कि हमें सैद्धांतिक रूप से जीने का अधिकार है, और इस जीने का अधिकार का जो हनन कर रहा है उसका हम विरोध करेंगे। मगर ये तक 18-19 साल के तरुण के पास नहीं है, तरुणियों के पास नहीं है। तो इसके लिए जिनको ये जानकारी ये फैलानी तो पड़ेगी। ये हमारा काम है, धर्म है, ये हम करेंगे ही करेंगे। और वो कितना सफल हो पाता है, और राष्ट्रवादी संगठन भी इस काम को कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, मगर एक जो टीनेजर्स हैं उन तक हमारी से पहुँचे, इसके लिए कुछ तेजस्वी कार्य करने होंगे। लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी 2 महीने पहले नृसिंहानंद जी के
को धमकी दी थी हम आ रहे हैं और ये बोर्ड उतरवाएंगे और यूँ करेंगे वो करेंगे, हम लोगों ने भी ये अपील की और हम लोग पहुँचेंगे, ये समय तय किया। यहाँ से कुछ गाड़ी हमारे साथ भी थी और वहाँ के जो लोग थे वहाँ भी कुछ हज़ार लोग मौजूद थे। मेरा अंदाज़ा है कि 500-700 लोग तो ऐसे थे जो मतलब देख के ही हमें पहचान गए। यानी हमारी से है, हम लोगों से कहें कि सड़कों पर उतरे तो लोग उतरेंगे, मगर कुछ लक्ष्य तय करना पड़ेगा। केवल हम कार्यक्रम करने के नाम पर, भाषण देने के नाम पर, लोगों को अपनी बात सुनाने के नाम बुलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। जूझने का मामला है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि राम जन्मभूमि के मंदिर में सारे भारत की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। बाबरी मस्जिद टूटे इसमें थी, टूटने के बाद अब उसके बाद आप दूसरा राजनीति करते रहो। मंदिर बनेगा श्रेष्ठ कार्य, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम बाबरी मस्जिद का गिरना है। कृष्ण जन्मभूमि पे बनी हुई ईदगाह का ध्वस्त होना है। काशी विश्वनाथ के साथ ज्ञानव्यापी मस्जिद का ध्वस्त होना है, यह आवश्यक है। फिर जब मंदिर बनेगा पता रहे, वो तो कोई मेरे घर में ही रहा, उसमें कौन समस्या है। तो समाज को पौरुष का लक्ष्य दीजिए, समाज साथ आएगा, ये निश्चित आएगा। सामाजिक चिंतन की व्यवस्थाएं जितनी भी हैं आज तक, वो सभी की सभी सरकारों तक, प्रशासन पर कब्जे तक और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने तक का साधन बनी हुई है। समाज को दिशा देने के लिए इस तरीके के समाज की संकल्पना प्रस्तुत करना कि वो राजनीति को दिशा दे पाए और ये तय करवा पाए कि राजनीति को क्या करना है, इस तरीके की व्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं और राजनीति इतनी मजबूत होती जा रही है कि आज वो सामाजिक संस्थाओं को ये कह रही है कि अपनी दिशा को तय कीजिए और सामाजिक संस्थाएं अपनी दिशा तय कर रही हैं राजनीति के अनुसार। ये भारत में पहले भी हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे भी समाज ने अपनी चेतना को छोड़ दिया था और कांग्रेस की राजनीति ने हिंदू चेतना को उस दिशा में धकेल दिया था जिससे सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पैदा हुआ। आज फिर से वही कार्य दोहराया जा रहा है। राजनीति फिर अपना रूप दिखा रही है, सामाजिक संस्थाओं से तय करवा रही है, उन्हें बता रही है कि क्या है, क्या करना है, कैसे चलना है, किस दिशा में जाना है। इसको लेकर सामाजिक संगठनों को क्या तय करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत उपद्रवी प्रश्न आपने पूछा है। ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि राजनीति उन्हें तय कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। सीमाएं हैं सबकी। हिंदू संगठन के जो संगठन हैं, जो हिंदू संगठन करना चाहते हैं, ऐसा काम चिंतन करने वाले लोग, उनका भी लक्ष्य धर्म और राष्ट्र है, होना चाहिए। संगठन ही प्रमुख हो तो ये कठिनाई आ जाएगी कि फिर आप अपने बनाए हुए घेरे में फंस जाएंगे। राजनीति लक्ष्य है या राजनीति माध्यम है। प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, कुछ वगैरह वगैरह हो गया। ये सब क्यों करना? इसका क्या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए, जैसे मैं साक्षी हूँ उन पलों का, जिस समय पंजाब में उग्रवाद चल रहा था तो विश्व हिंदू परिषद ने हर की पौड़ी से हरि मंदिर एक यात्रा निकाली थी सन्यासियों की, और सत्यमित्रानंद जी और प्रकाशानंद जी और फलाने वहाँ के मंडलेश वगैरह सब थे। एक 200-250 साधुओं का ग्रुप, 2-3-4 बसें, कुछ गाड़ियाँ। उनका पहला कार्यक्रम सहारनपुर में हुआ। बड़ा ग्रुप, मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार लोग होंगे। मंच पर सन्यासी बैठे हैं, राजमाता विजय राजे सिंधिया पधारी हैं, चढ़ी और सामने पब्लिक है, नहीं ऐसे समझिए सन्यासी है, पब्लिक है, वो तिरछी खड़ी हुई कंधा ऐसे करके कि उनकी पीठ की तरफ एक भी सन्यासी ना हो। और उन्होंने कहा, प्रणाम किया सबको, और उसके बाद कहा कि आप सबकी उपस्थिति में मेरा कुछ भी कहना अशिष्टता होगी, मैं यहीं विराम ले रही हूँ। और पीठ सीधी करके, मतलब उनकी तरफ पीठ न चली जाए, बैठ गई साइड में। राजमाता को कोई किसी तरह की आवश्यकता
भारत के सबसे प्रतिष्ठित, बड़े, धनी, वर्चस्वी रजवाड़ों में हैं। एक अवसर मुझे मिला व्यक्तिगत भेंट का कई लोगों से, तो बात हो रही थी, 25-30 लोग बैठे थे। उनमें से एक ने प्रश्न किया कि लोग राजनीति वर्चस्व के लिए, धन के लिए, प्रभाव के लिए, प्रभुत्व के लिए करते हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आप राजनीति में क्यों उतरी? उन्होंने कहा केवल एक कारण है, धर्म। ये अगर आपके मन में स्पष्ट है तो फिर तय है कि विजयराजे सिंधिया के ऊपर एक भी छींटा काला नहीं आएगा। उनसे नहीं कहा जा सकता कि आपने गड़बड़ कर दी, वहाँ पैसा खा लिया, फलाना काम कर दिया। वो नहीं करेंगी। वो जनसंघ की उपाध्यक्ष रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सक्रिय, बड़े नेताओं में हैं। जहाँ कह दिया वहाँ पहुँच गई ऐसे लोग धर्म के लिए। वो लक्ष्य अगर नहीं होगा तो फिर ये सब होगा कि राजनीति में व्यक्तिगत सफलता ही सारा काम बन जाएगा। आपको इसको दिशा तो देनी पड़ेगी, मगर ये ध्यान रहे कि ये किस काल की बात है। आप जो कह रहे हैं कि राजनीति पर धर्म दंड था, कि कुलगुरु सीधे टोक सकता था चक्रवर्ती सम्राट को कि नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, विश्वामित्र जिस समय राम को लेने आए हैं, दशरथ मचल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, राम और लक्ष्मण को जाने का आदेश दशरथ ने नहीं दिया। वशिष्ठ ने, कुलगुरु ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को देता हूँ, आप मुझे वचनबद्ध हों कि आप मुझे राम और लक्ष्मण को लौटाएंगे। कुलगुरु पिता की हैसियत से राम और लक्ष्मण पर जो दशरथ का अधिकार है उससे बड़े, सम्राट की हैसियत से उनका जो कुंवर है, राजकुमार है, उसके अधिकार से भी बड़े आदेश दे सकते हैं। आज वैसे कुलगुरु हैं क्या? जिस कुलगुरु को राजनीति से चंदा लेना होगा, 15 एकड़ ज़मीन चाहिए आश्रम बनाने को, वो उंगली उठाया। समाज की सारी व्यवस्थाएं ही इस प्रकार की हो गई हैं। अब राजनीति हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहती है। पहले ऐसा नहीं था, मगर ये समय के साथ बदला है। फिर भी सोशल मीडिया के कारण एक माध्यम मिल गया, और उससे नुकसान भी हुआ है कि सोशल मीडिया पर चूँकि पहुँच नहीं है तो कोई भी गाली देगा, कुछ भी बदतमीजी करेगा। थोड़ा बहुत टाइट किया गया है प्रशासन की तरफ से, मगर एक सीमा है कि अब मुझे कोई गाली दे फेसबुक पे तो मैं उसको निकालूं, उसके स्क्रीनशॉट बनाऊं, फिर ये पता करूं कि दरोगा कौन है इसका, कौन इसमें एप्लीकेशन मेरी लेगा और वो कहाँ से क्या होगा। इतनी सिरदर्दी कौन ले, जान छोड़ो, सुन के कहा एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दो वाली स्थिति आ गई है। मगर राज्य को दिशा देने का कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव देने का कार्य बन रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं दे सकते, दिया जा सकता है, वो व्यवस्था मिल गई है, हो रहा है और करना ही पड़ेगा, इसका विकल्प नहीं है। अबाध शक्ति अबाध तानाशाही की तरफ ले जाती है। ये तो बैलेंस तो कर रखना पड़ेगा। कांग्रेस नष्ट हो जाएगी तो तय समझिए कि फिर भाजपा भी सत्यानाश कर देगी हिंदुओं का। कांग्रेस प्रबल चाहिए, बैलेंस ज़रूरी है कि नहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो। मगर दिग्विजय सिंह जैसे नालायक लोग नहीं, मगर लोग चाहिए जो तार्किक रूप से बात करें। दोस्तों, चारों तरफ खालिस्तानी, इन सब के बीच में हिंदुस्तानी। अचानक उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि सब जल भुनकर राख हो गए। सब के सब गुस्से में तिलमिला उठे। सबके अंदर गुस्सा पैदा करने वाले इस शख्स का नाम विशाल जूड़ है, जिसने खालिस्तानियों के बीच में जाकर तिरंगा लहरा दिया। और ऐसा करने की सजा उसे ये मिली कि विशाल को कैद खाने में डाल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन लिब्रांडुओं से, उन वामपंथियों से और उन कट्टरपंथियों से है जो टूल किट के सहारे देश विरोधी संदेश तो फैलाते हैं, लेकिन वो सभी लोग आज विशाल के मामले में खामोश क्यों हैं? एक ऐसे देशभक्त के लिए चुप हैं जिसने कथित खालिस्तानियों के बीच में जाकर तिरंगा झंडा लहरा दिया। दोस्तों, ये घटना ऑस्ट्रेलिया की है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले युवक से वहां मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे जेल में भी डाल दिया गया। विशाल के पिता नाथीराम का कहना है कि 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में किसान आंदोलन किया जा रहा था। इस दौरान
आंदोलनकारी भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान कर रहे थे और भारत विरोधी नारे भी लगा रहे थे। लेकिन ये सब देखकर विशाल सहन नहीं कर सका और एक सच्चे नागरिक के तहत इन लोगों का विरोध किया। विशाल ने भारत देश के प्रति प्रेम में अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन विशाल के इस देश प्रेम को वहां के प्रदर्शनकारी सहन नहीं कर पाए और उसके साथ मारपीट करने लगे। विशाल के पिता और गांव के लोग विशाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहलवान और बीजेपी की नेता बबीता फोगाट ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा के छात्र विशाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल विशाल की रिहाई की मांग जोरों शोरों से की जा रही है। दोस्तों, हमें ऐसे राष्ट्रभक्तों पर गर्व होना चाहिए और हमें भी अपने अंदर देशभक्ति की ऐसी ही भावना को संजोए रखना चाहिए। आपने तुफैल चतुर्वेदी जी को सुना। अगर आप भी उनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।